हिंद दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एसएसटी का रिजल्ट आने के बाद 16 तारीख से उनका वेरिफिकेशन था। एक दिन वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद 17 तारीख को हाई कोर्ट में जाकर के एक अपील दायर कर दिया गया, क्योंकि एसएसटी में काफ़ी स्टूडेंट ज़्यादा हैं और मैथ साइंस के तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से एक कहीं रुके नहीं। इनको समझ में आ गया कि अगर यदि हम कुछ अगला स्टेप नहीं करते हैं तो हाथ में कुछ आने वाला है नहीं, जिसके वजह से आप लोग देख रहे हैं केस नंबर, अपील नंबर और जितने भी इसके कैंडिडेट सहभागी बने हैं उनका सभी का नाम है। प्लस में नीचे का है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के विरुद्ध किया गया है वो है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये अभी कर दिया गया, अब इसके आगे क्या होगा और करना लाजमी है। लेकिन आप लोग कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये जो अपील दायर किया गया है वो सीटेट के विद्यार्थी की हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीटेट का अब इसमें कोई भी केस उनके और इस वैकेंसी के खिलाफ अगर यदि वो कोई भी केस करते हैं तो उनका केस आगे तक जाएगा ही नहीं, हाई कोर्ट में ही खारिज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाने तक का भी ऑप्शन इनके पास नहीं है। तो ये केस जो हुआ है वो खुद जेटेट अभ्यर्थी हैं वो लोगों ने किया है, और इसमें कितने लोगों का कहना भी है कि ये भी केस आगे जाके खारिज हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें इसका मेंशन सिर्फ ये है कि इस वैकेंसी को रुका ना जाए और इस वैकेंसी में सीटेट को सिर्फ बाहर किया गया है। बाकी इस वैकेंसी में अगर यदि कभी भी हमें लगता है कि हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे पास सभी डिग्री रहते हुए भी कहीं ना कहीं मुझे शंका है कि नहीं ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये गलत हो रहा है मेरे अनुसार, तो हम जा कर के हाई कोर्ट में इसका अपील दायर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जानकारी लेना मुझे फर्ज है कि आखिर मुझे किस कारण से इसमें छांटा जा रहा है। अगर यदि इसमें बहुत सारे लोग हैं, अगर यदि इसके विरुद्ध में जा कर के अपील दायर करेंगे तो हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो उस मैटर को लेकर के अपील दायर नहीं किया गया है कि इसमें सीटेट असंवैधानिक है। इसमें अपील दायर इसलिए किया गया कि मेरे पास बीएड की भी डिग्री है, प्लस में टेट क्वालिफाई भी हैं, प्लस में मेरे पास उतना रॉ मार्क्स भी है जो हम क्वालिफाई कर चुके हैं। नॉर्मलाइज के आधार पर हमको किस आधार पर बाहर किया जा रहा है, कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट हार्ड नहीं था, ये भी डिक्लेयर आयोग ने नहीं किया है, जिसके आधार पर सीट वैकेंट रहने के कारण आपको ये नहीं पता है। क्योंकि जितने भी अभी तक डिग्री हो रही है 50% से लोगों को सिर्फ नोटिस थमा जा रहा है, और 50% लोग अगर यदि इस वैकेंसी से आउट होते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस वैकेंसी 50% ही भर पाएगी, और ऐसी स्थिति में ना भरे तो ये वैकेंसी जो रिक्त रहेगी वो कहाँ जाएगी, इसके आगे प्रक्रिया क्या होगा, इसके लिए आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अगला कदम हाईकोर्ट की तरफ रुक गए। क्योंकि अगर यदि हम लोग के पास सब कुछ रहते हुए में सब कुछ है, मेरे पास सिर्फ एक नोटिफिकेशन में डिग्री, एक टीचर का जो डिग्री होना चाहिए, एक झारखंड ही स्पेशल नहीं है, झारखंड आता है देश के अंदर और देश में भी विभिन्न राज्य हैं, और सभी राज्य में अगर यदि सभी का जो शिक्षा का क्वालिफिकेशन है, एक शिक्षक का क्वालिफिकेशन है, वो सभी बराबर है, तो झारखंड ही ऐसा है राज्य अलग कैसे हो सकता है जहाँ पे उसका वैलिड ढूंढना ना किया गया हो। तो ऐसी अवस्था नहीं है। 2013 तक ये सभी एक वर्षीय था, फिर 14 गैप हुआ, 15 से लेकर के सभी 2 वर्षीय हो गया। लेकिन इग्नू का जो प्रोसेस है वो जब से स्टार्ट हुआ इग्नू वो 2 वर्षीय ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है कि आखिर इनको छटने का कारण क्या है ये भी इनको नहीं पता है। आखिर आयोग डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि ये डिग्री फर्जी है। अगर यदि फर्जी डिग्री नहीं है तो एक टीचर का डिग्री है, हाँ, जिसमें ऑनर्स पेपर आपके ग्रेजुएशन में नहीं है, वो सब्जेक्ट से अगर यदि आप ऑनर्स किए हैं और वो सब्जेक्ट का यहाँ वैकेंसी नहीं है तो उसमें आप छांट सकते हैं। लेकिन अगर यदि सभी उपलब्ध होते हुए में आप सिर्फ कह देंगे कि एक इग्नू से है, 2 वर्षीय बीएड है, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में 2 वर्षीय का मेंशन कहीं नहीं है, तो ऐसे में आपको छांट दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, संवैधानिक बिल्कुल नहीं है, गलत है। क्योंकि एक शिक्षक का जो एजुकेशन होता है, योग्यता होता है, वो सभी इन लोगों के पास
फुलफिल है। अब रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन वैसे कंडीशन में होता है जहाँ पे वैकेंसी बहुत कम मात्रा में है और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। इसमें तो आप सोच सकते हैं कि वैकेंसी ज़्यादा है, कैंडिडेट हो नहीं रहे हैं, फिर भी नॉर्मलाइजेशन के अनुसार उसका कटअप को कहाँ रखा गया है, जो ये वैकेंसी में पास मार्क्स भी कैंडिडेट का आ नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है जहाँ पे वैकेंसी खाली जा रही है, ये भी बात है। अब अगर यदि कैंडिडेट पासिंग मार्क नहीं लाता है तो इसमें है कि चलो वैकेंसी खाली रह जाए, लेकिन यहाँ पे कितने लोगों ने साफ साफ कहा कि मेरा इतना नंबर है, सभी कैटेगरी में हमने पास भी किया है, फिर भी मुझे डीबी लिस्ट में नाम नहीं है। और जिनका डीबी लिस्ट में नाम है उनका ये कहना है कि हमारे पास 2 वर्षीय बीएड है जो यूनू से है, उसको भी हटा दिया जा रहा है। मेरे पास ऑनर्स पेपर में ग्रेजुएशन नहीं है, उससे हटा दिया जा रहा है। तो वो ठीक है कि हटाने का कारण विभिन्न कारण है, लेकिन ये अपील अब दायर कर दिया गया। अब इसका लड़ाई अब समझिए बहुत लंबी होगी, क्योंकि जब तक जो स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा है, जब तक अभी ऐसी अपील दायर एक स्टार्ट हुआ है और होगा अभी, क्योंकि अभी जो डीबी का प्रोसेस है बहुत लंबी है। जितने भी प्रॉब्लम आते जाएंगे उतना का समस्या हमको लगता है हाई कोर्ट के पास ही निदान के लिए जाएगा और वहाँ से विभिन्न डेट मिलते रहेगा। यानी कि इस वैकेंसी में भी अभी देखिए लटकने का चांस नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन डिले कुछ होगा, कुछ टाइम के लिए डिले होगा। सभी डीबी होने के बाद हो सकता है डिले होगा। और आप लोगों को मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि झारखंड का कोई भी वैकेंसी है ऐसा नहीं जिसमें केस नहीं हुआ। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा वैकेंसी का भी जिक्र करेंगे जो 2016 का शिक्षक भर्ती है, उसमें इंडिविजुअल कैंडिडेट ने लड़ा है केस, इंडिविजुअल कैंडिडेट, और इंडिविजुअल कैंडिडेट का भी एक रिजल्ट तक इसमें दिया गया जो है। इसलिए इसमें ये ना कहिए कि हम डीबी में नहीं जाएंगे या फिर और नहीं करेंगे। आप इसमें कहिए आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है तो आप इसके लिए आवाज़ उठाइए और कहीं ना कहीं आपको फिर से दोबारा मौका इसमें मिलेगा। 2 साल के बाद मिले, 3 साल के बाद मिले, लेकिन लड़ाई अगर ये आप लोग जीत जाते हैं तो 100% है कि आपको 6 साल के 5 साल के बाद भी आपको नौकरी पे वापस बुला लिया जाएगा, क्योंकि कोई डिग्री फर्जी नहीं है। मैं हर बार यही बोल रहा हूँ, भले जो विभाग अभी है उस डिग्री को मानने को तैयार नहीं है, वो भी अलग बात है, लेकिन आप लोग डिग्री कराइए जा करके, उसके बाद नोटिस को भी रखिए, नोटिस के जरिए आप आगे बढ़िए और आगे जा कर के हम निश्चित बोल रहे हैं कि आप लोग का डिग्री होगा, 100% होगा, क्योंकि कोई डिग्री फर्जी नहीं है तो आपको हराने वाला भी कोई नहीं है। आपका जीत पक्की है, देर ही सही लेकिन जीत होगी। तो आज का यही था, क्योंकि ये अब पहल उठ गया है, एक के बाद एक देखिएगा कितना अपील दायर होगा, तो इसका कहना मुश्किल है। तो आगे देखिए अब क्या होता है, तब तक के लिए जय हिंद।